हॅलो मुलांनो, कसे आहात तुम्ही सर्व? मजेत ना? देखो बच्चों, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? नदी से गाने, बराबर? नदी से गाने यानी नदी का गाना था। और अभी इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? उसके नेक्स्ट लेसन जो है नदी पे ही है। क्या है? मी नदी बोलते। देखो लेसन नंबर 16, मी नदी बोलते, यानी ये जो लेसन है वो भी नदी का ही है। लास्ट लेसन में नदी का गाना यानी पोयम थी और अभी ये लेसन है। देखो लेसन का नाम पढ़ते हमें पता चलता है क्या मी नदी बोलते, यानी ये जो पूरा लेसन है वो क्या है? नदी अपने बारे में बता रही है। तो देखो चलो अभी हम पढ़ते हैं। देखो पहा वाचा यानी देखो और वाचन यानी रीड करो। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, तो क्या दिया है इसके बारे में नीचे? मी आहे नदी, यानी नदी बोल रही है कि मैं नदी हूँ। माझा जन्म पर्वतावर होतो, यानी मेरा जन्म कहाँ होता है? पर्वत पे होता है। मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, और मुझे बहुत सारे ओढे, ओढे यानी क्या? स्ट्रीम, छोटे छोटे। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है हमें, ये छोटे छोटे ओढे यानी स्ट्रीम आ रहे और तीनों मिल के सब आगे बढ़ते जा रहे। वैसे ही नदी बोलती है कि मुझे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे ओढे यानी स्ट्रीम में वो मिलते, त्या ओढ्यांमुळे मी मोठी होत जाते। और वो जो ओढे जो नदी को मिलते हैं उससे क्या हो जाता है? नदी बड़ी बड़ी होते जाती है। इतर नद्याही मला येऊन मिळतात, और एक जो नदी रहती है उसे और भी सारी नदियाँ आके मिलती है, उससे ऐसे नदी जो है वो बड़ी होती जाती है। देखो फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है यहाँ से एक स्ट्रीम आ रही है, यहाँ से और यहाँ से, ये तीनों आगे जाके मिल गए और एक बन के बह रहे हैं। देखो सेकंड पिक्चर में हमें क्या बताया है? माणसे धरण बांधून मला अडवतात, यानी देखो ये है धरण, धरण यानी क्या? डैम। ये दिख रहा है आपको डैम, नदी के ऊपर ऐसे डैम बनाते हैं और उससे क्या करते हैं लोग? नदी का जो पानी है वो अडाते हैं। माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात, और नदी का पानी का यूज किस लिए करते? वीज, वीज यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नदी के पानी का यूज करते हैं। त्या विजेवर कारखाने चालवतात, और वही वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज कहाँ करते हैं? कारखाने में, यानी बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वहाँ पे वो यूज करते। शेतातील पंप चालवतात, और शेत यानी फार्म, जहाँ पे हम खेती करते, खेती में भी जो मशीन लगाते उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है बड़े बड़े मोटर लगाते हैं हम पानी खींचने के लिए खेती में, तो वो किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे। पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात, और पानी का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? पीने के लिए, बराबर? दिन भर हमें पानी लगता है पीने के लिए, तो हम पानी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? पीने के लिए। जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो कारखाने में पानी यूज़ होता है, और कहाँ पे यूज़ होता है? खेती में ऐसी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। और देखो आगे क्या दिया है? मी उड्या मारते धावते उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। अभी नदी क्या बोल रही है? मी उड्या मारते, उड्या यानी जंप मारती है, धावते यानी धावना यानी रनिंग करना। अभी देखो जब हम नदी देखते तो कैसी रहती है? बहती रहती है कंटिन्यू, और उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। ये देखो दिख रहा है हमें, ऊपर से नदी का पानी नीचे आ रहा है, तो इसलिए नदी बोल रही है, क्या बोल रही है? मैं जंप मारती हूँ, और उंच कड्यावरून यानी हील से नीचे वो बहती है। धबधब्याच्या रूपाने पर्वताहून खाली येते, और ये जो है ऐसे बोलते हैं धबधबा, यानी धबधबे के रूप में वो ऊपर से नीचे आती है।
दबदबा यानी वाटरफॉल्स हमने देखे हुए हैं ना, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स कैसे दिखता है, बराबर ये पिक्चर में हमें दिख रहा है वैसे ही ऊपर से पानी नीचे आता है, वो भी फोर्स में। पर्वतावरून मी सपाट मैदानी भागात येते। और नदी बोल रही कि ये जो पर्वत है ऊंचे ऊंचे उनसे मैं नीचे मैदान में आती हूँ। आता माझा वेग कमी झालेला असतो। और जैसे ही वो सपाट भाग यानी प्लेन जगह पे आती है नीचे, तो उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, वेग यानी स्पीड। माझ्या दोन्ही किनाऱ्यांवरील परिसर मी हिरवागार करते। और देखो ये जो नदी है, नदी जहाँ से बहती है उसके साइड में जो भी पेड़ पौधे जो रहते हैं वो कैसे दिखते हैं हमें, हिरवीगार यानी हमेशा ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि उनको हमेशा नदी का पानी मिलता है, वो हमेशा ग्रीन दिखते। माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात। और शेतकरी यानी फार्मर, फार्मर क्या करते हैं, वो नदी का पानी यूज़ करते हैं और उनकी खेत में बहुत सारा धान्य यानी अनाज, बहुत सारा अनाज उगाते हैं। पण मला एका गोष्टीची खंत आहे। खंत यानी बुरा लगता है उसे। नदी बोलती है कि मैं इतना सब करती हूँ पर मुझे एक चीज़ है उसका बुरा लगता है। मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात। नदी बोलती है कि मैं सबके यूज़ में आती हूँ तभी भी लोग क्या करते हैं, माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडवतात। देने देखो नदी में नदी जब बहती है तो उसमें पानी अच्छा रहता है, पर लोग क्या करते हैं उसमें जो गंदा पानी है वो मिक्स करते, कचरा टाकतात, कचरा टाकतात यानी कचरा डालते और उसे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन होता है उससे, वाटर पॉल्यूशन, बराबर। माणसांच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते। देखो नदी बोल रही है कि माणसांच्या वस्त्या यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके घर रहते, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े सिटीज़, वहाँ से जब वो बहती है तो वो ज़्यादा प्रदूषित, ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसका, क्योंकि लोग उसको उसके पानी में कचरा डालते हैं और बहुत गंदगी करते हैं। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते। तभी भी मैं क्या करती हूँ, रुकती नहीं हूँ, आगे बहते रहती हूँ। क्योंकि पता है आप हमको पता है नदी जहाँ से उसे जगह मिलती है वहाँ से वो जगह करके आगे बढ़ती रहती है। मी कुठेही थांबत नाही और वो कहीं पे भी रुकती नहीं है। थांबला तो संपला असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। तो नदी हमें क्या संदेश देती है, थांबला तो संपला यानी जो रुक गया वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। वैसे ही देखो जब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बराबर, तो हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, उससे हमें डरना नहीं है। हम डर गए तो क्या हो गया, फिर आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। वैसे ही नदी हमें बता रही है, संदेश दे रही है कि थांबला तो संपला यानी जिसने हार मान ली वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ता रहना है, उसमें सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो। और नदी बोल रही कि मैं आगे बढ़ते जाती हूँ, कहीं पे मैं रुकती नहीं हूँ। शेवटी यानी लास्ट में वो किसे जाके मिलती है, सागराला यानी सागर को जाके मिलती है। और सागर में जब वो नदी मिक्स हो जाती है तो वो भी सागर ही कहलाती है। और वहीं पे उसका प्रवास यानी वहीं पे उसका मार्ग ख़त्म हो जाता है। तो नदी लास्ट में किसे जाके मिलती है, सागराला। तो देखो बच्चों, देखा हमने नदी क्या बोल रही है, जैसे वो हमें पानी देती है, वो पानी का यूज़ हम पीने के लिए करते हैं, कारखाने में करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, राइट। उसी तरह हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें भी नदी को गंदा नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें उससे तकलीफ़ होती है, बराबर ना।
पॉल्यूशन होगा तो तकलीफ किसे होगी, हमें होगी, बराबर। तो हमें क्या करना है, नदी का पानी का यूज़ तो करना है, पर नदी को, वो जो पानी है नदी का, उसे खराब नहीं करना है, बराबर। तो चलो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो लेसन नंबर 16, मी नदी बोलते। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। फर्स्ट वर्ड है जन्म, जन्म यानी बर्थ। सेकंड वर्ड है पर्वत यानी माउंटेन। थर्ड वर्ड है ओढा यानी स्ट्रीम। फोर्थ धरण डैम। फिफ्थ है कारखाने यानी फैक्ट्री। सिक्स कोसळणे यानी ट्यूब पियर टू टॉरेंट्स। धबधबा वॉटरफॉल। सपाट फ्लैट। नाइन्थ वर्ड है किनारा अ बैंक। परिसर सराउंडिंग। कचरा गार्बेज। प्रदूषित पॉल्यूटेड। और लास्ट वर्ड है वस्ती कॉलोनी। देखो अभी हमने ये शब्दार्थ देखे, अभी आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो क्या है, स्वाध्याय 1 प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए उसके हमें आंसर लिखने हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नदीचा जन्म कोठे होतो। यानी नदी का जन्म यानी बर्थ कहाँ होता है, तो उसका आंसर है नदीचा जन्म पर्वतावर होतो। नदी का जन्म कहाँ होता है, पर्वत पे। सेकंड क्वेश्चन है नदी मोठी कशी होते। यानी नदी मोठी यानी बड़ी कैसे होती है, तो उसका आंसर है नदीला अनेक ओढे येऊन भेटतात त्यामुळे नदी मोठी होते। ओढे यानी स्ट्रीम, यानी नदी को जो छोटे छोटे स्ट्रीम आके मिलते हैं उससे नदी बड़ी होती है। देन थर्ड क्वेश्चन है नदीच्या पाण्याचा उपयोग लोग कशासाठी करतात। यानी नदी का जो पानी है उसका यूज लोग किस लिए करते हैं, उसका आंसर है वीज तयार करणे, शेतात, पिण्यासाठी, कारखान्यासाठी पाण्याचा वापर करतात। यानी नदी का पानी कहाँ का यूज़ करते हैं, पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, फार्म में और फैक्ट्रीज में। फोर्थ क्वेश्चन है नदीचा वेग कधी कमी होतो। यानी वेग यानी स्पीड, तो नदी का स्पीड कब कम होता है, उसका आंसर है पर्वत उताराहून नदी सपाट मैदानी भागात येते त्यामुळे नदीचा वेग कमी होतो। यानी ऊपर से जब वो नीचे आती है, पर्वत से नीचे ग्राउंड पे मैदान में जब आती है तब उसका स्पीड कम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है नदी आपल्याला कोणता संदेश देते। यानी नदी हमें क्या संदेश यानी क्या मैसेज देती है, थांबला तो संपला। यानी जो रुक गया, हार गया, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न दुसरा, गाळलेल्या शब्दांसाठी योग्य पर्याय निवडा। यानी फिल इन द ब्लँक्स। उसमें फर्स्ट है नदी उंच डॅश वरून वेगाने कोसळते, उसका आंसर है कड्यावरून। नदी उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। देन सेकंड क्वेश्चन है नदी डॅश रूपाने पर्वतावरून खाली येते, तो उसका आंसर है धबधब्याच्या रूपाने। धबधब्याने वॉटरफॉल, तो नदी धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। थर्ड क्वेश्चन है माणसे डॅश बांधून नदीला अडवतात, उसका आंसर है धरण। धरण यानी डॅम, माणसे धरण बांधून नदीला अडवतात। फोर्थ क्वेश्चन है नदी शेवटी डॅश जाऊन मिळते। नदी शेवटी यानी लास्ट में किसे जाके मिलती है, तो आंसर है सागराला जाऊन मिळते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिया। समानार्थी वर्ड्स यानी सिमिलर वर्ड्स, तो उसमें फर्स्ट वर्ड है सागर, उसका समानार्थी है समुद्र। धबधबा प्रताप, नदी सरिता, वीज विद्युत, पर्वत डोंगर। और सिक्स्थ वर्ड है वेग यानी गति। ये है समानार्थी। आगे है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द लिया। फर्स्ट वर्ड है जन्म, उसका विरुद्धार्थी है मरण। मागे पुढे,
खाली, वर, शेवट, सुरुवात, उतार, चढण, कमी, जास्त. हे आहे अपोजिट वर्ड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, पहिल्या 2 उदाहरणाचे निरीक्षण करा, त्यानुसार रिकाम्या जागा भरा. ने देखो अभी ये 2 जो एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट वर्ड दिया चालने, उसका क्या करना है हमें, चालतात, चालवतात. वैसे ही बाकी वर्ड्स का करना है. देखो सेकंड क्या वर्ड दिया, पळणे, तो उसका क्या करना, पळतात, पळवतात. भेटणे, भेटतात, भेटवतात. फोर्थ वर्ड आहे करणे, करतात, करवतात. फिफ्थ वर्ड आहे मिळणे, मिळतात, मिळवतात. देन लास्ट वर्ड आहे 6 थांबणे, थांबता, थांबवतात. देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे, हिरवेगार सारखे रंगछटा दाखवणारे शब्द सांगा. रंगछटा यानी ऐसे वर्ड्स जिससे हमें कलर का पता चलता है, राइट. तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, पांढरा, तो उसका आंसर है पांढरे शुभ्र, यानी पांढरे शुभ्र यानी एकदम व्हाइट. काळा, काळे कुट्ट. पिवळा, पिवळा धमक. निळा, निळाशा. लाल, लाल भडक. देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, पुढील शब्द वाचा व लिहा. यानी क्या करना है, कॉपीराइट करने हमें ये वर्ड्स. नीचे ये वर्ड्स दिए सेम टू सेम हमें वैसे ही कॉपी करने. देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, पर्वत. सेकंड वर्ड सर्व. थर्ड वर्ड किरण. फोर्थ वर्ड पूर्व. फिफ्थ वर्ड सूर्य. सिक्स्थ वर्ड प्रवास. सेवेंथ वर्ड चक्र. देखो एट वर्ड क्या है, चंद्र. 9 क्रमांक. 10 प्रकार और 11 है ग्रह. ये वर्ड्स क्या करने हमें, कॉपीराइट्स यानी सेम टू सेम लिखने हैं. बराबर. देखो बच्चों समझा सबको. कौन सा लेसन पढ़ा हमने, मी नदी बोलते, यानी नदी अपने बारे में बता रही है, राइट. वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, हम उसे कैसा गंदा करते हैं, वो तो उसे बुरा लगता है कि लोगों ने हम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा अच्छे से यूज़ करना चाहिए. बराबर. तो आज से हम सब ये डिसाइड करेंगे कि हम कभी भी पानी जो है नदी का, उसमें कुछ भी कचरा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, उसे गंदा नहीं करेंगे. देखो पता है आपको, बहुत सारे गांव में ऐसा करते हैं, नदी पे कपड़े धोते हैं, जानवर वगैरह होते उनको धोते, उनको नहलाते हैं. बराबर. तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, पूरा पानी गंदा होता है, राइट. तो अभी आज से हम डिसाइड करें कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और हम दूसरों को भी बताएंगे कि हमें पानी में कचरा वगैरह कुछ डालना नहीं और गंदगी करनी नहीं है. समझा सबको ये लेसन. आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना है, उनको भी पढ़ाई में हेल्प करनी है. और आपको भी ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, लर्न करने हैं. बार बार आप क्वेश्चन आंसर सुनोगे तो लर्न होगे, राइट. तो आप सबको ये क्या करना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है. और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके चलो, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.